तो हेलो जी, नमस्कार, कैसे आप लोग? मैं उत्कर्ष वैष्णव स्वागत करता हूँ आपको हमारी और आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 07 करने जा रहे हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए, हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक निकल के आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक और कोवैलेंट हमने समझ लिया। तो हम यहाँ पर सब जानेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, यानी कि इसको हम हिंदी में सहसंयोजक अणु भी बोल सकते हैं या फिर बंध भी बोल सकते हैं हिंदी में अगर बोला जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। विन वन एटम डोनेट्स बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम जब यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड को देखते हैं तो हम यहाँ पर कोई एक एटम क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डोनेट होगा। जब हमने कोवैलेंट बॉन्ड में देखा था वहां क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन के शेयर से बना था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के किसी एक का हमारे पास एटम के इलेक्ट्रॉन के शेयर से बना था, पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर डोनेट होगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड भी बनेगा और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिर वही एटम डोनेट भी करेगा। ओके, यही बात हमारे पास आएगी। ठीक है, इसको हम किससे, एरो से दिखाएंगे। क्या लिखा हमने, शोन बाय एन एरो फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। ठीक है, क्या बोला मैंने फिर से बता दूं, यहाँ पर हमने जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में देखा था। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, H2O को देखा था। ठीक है, तो ऑक्सीजन में मतलब यहाँ पर हमने ऐसे H2, सॉरी, यहाँ पर क्या था, H, ऐसे हमने ऑक्सीजन में स्ट्रक्चर देखा था। ओके, पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। ठीक है, पर यहाँ पर क्या होगा, हम इसको एक एरो से, अगर यहाँ पर अगर ऑक्सीजन के पास मान लो कम वैलेंसी रहती, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर होता। ओके, इस तरह से हम यहाँ पर इसको दिखाएंगे, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास दिया है, किसका एग्जाम्पल दिया है, सबसे पहले देखोगे तो NH4+ था। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हम लोग देखते हैं सोडियम में कितना है, जैसे देखा जाए सोडियम में कितने होते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। ये हमारे मतलब सॉरी नाइट्रोजन का बात हो रहा है, सॉरी नाइट्रोजन। ठीक है, ये है हमारे पास। ओके, तो फिर यहाँ पर सबसे पहले तो H आएगा, ये H है ना, फिर ये H, एक H ऐसे और यहाँ पर एक H ऐसे, है ना, ऐसे हमारे पास बना। और यहाँ पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पास क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल करके यहाँ पास इस तरह कुछ बॉन्ड बनेगा। ओके, डेट्स क्लियर। ये हमारे पास NH4+ का था, NH4+। ठीक है, ये इसका हमारे पास निकल के आ गया। और वही H3O+ है हमारे पास। H3O+ पे देखा जाए तो क्या होगा, जैसे ये H3O+। ठीक है, तो यहाँ पास ऑक्सीजन में आप लोग जानते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हम कुछ इस टाइप से देखते हैं, कोई भी टाइप से देखो। ठीक है, चलो ऐसे देख लो। ठीक है, चलो अभी के लिए इलेक्ट्रॉन हटा दो इसके। क्या करेंगे हम लोग, कुछ इस तरह बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा, है ना, अगर देखा जाए तो। पर यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन हम लेंगे वहां से क्या कर देंगे, एक इस तरह ले आएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने अलग बनाया। ठीक है, उसको छोड़ो, इस तरह हमारे पास ये दिखेगा। ओके, तो इस तरह हमारे पास क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हुए हमको दिखाई देगा। और यहाँ पास कार्बन मोनोऑक्साइड में आ जाओगे। ठीक है, CO जो कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओके, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना। तो यहाँ पास 1 2 3 इस तरह से लाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, पर डबल बॉन्ड बनाता है, वही हम कुछ इस टाइप से लेंगे, 1 2 3 1 2 3। नहीं, ये ऐसे मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, मतलब सॉरी यहाँ पास देगा और ये ऐसे जुड़ गया, है ना, ये इस तरह हमको बनते हुए दिखाई दिया। ओके, जब यहाँ पास इस तरह हमने पूरा ले लिया। ओके, तो चलो इसको नोट कर लो। चलो,
लाइट बंद कर देता हूँ, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज ही मान लो। ओके, हम यहाँ पर इसके देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमको क्या दिखता है, ए फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा यहाँ पर अभी थोड़ा देर पहले जब हमने इसको हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कही ना, अलग अलग से टॉपिक मत समझ लेना, उसी का हिस्सा है, ठीक है। तो हमने जब वहाँ पर देखा लास्ट में, तो हमने एक बेसिकली देखे तो हम यहाँ पर हमने एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाया था, जिसको हमने एरो से एक साइड से और जोड़ दिया था, है ना। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना था, और साथ में यहाँ पर डोनेट भी हुआ था। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग और डोनेट दोनों होगा हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग और डोनेट दोनों होगा, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। पर देखा जाए तो एक तरह से देखे तो हम डायरेक्ट बोलेंगे ना, ये फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म है। ओके, ये हमारे पास पहला हमारे पास निकल के आ गया। फिर वन एटम डोनेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो एक एटम यहाँ पास हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। एक ही एटम हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, ठीक है। डोनेट मतलब दान करना, ठीक है। जहाँ दान में दे दिया तेरे को दो इलेक्ट्रॉन, जो करने कर ले, इसका अपना बॉन्ड बनाना है तो बना ले, ऐसा हिसाब है, ठीक है। वन एटम डोनेट, जैसे कि हम लोग यहाँ पास पहले तो देखिए ए फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बोले थे, जैसे कि NH4 और प्लस का एग्जाम्पल ये थे, ठीक है। तो कैसे बना था ये, एक ऐसे, ये एच एच, है ना, इस तरह से लिए थे। यहाँ पास एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना था, है ना, ये ये इस तरह से यहाँ पास कोवेलेंट बॉन्ड बना था। अब यहाँ पास देखेंगे तो ये H इस तरह से, यहाँ पास देखा जाए तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पास से हमको दिया गया था, इसी कारण क्या हुआ, वन एटम डोनेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पास दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे दिया, ठीक है। हमारे पास ये बना, और ये डायरेक्शनल है, ठीक है, डायरेक्शनल है। जैसे कि हम यहाँ पास देखें तो यहाँ पास हमने देखा था कि एक यहाँ पास हमारे पास डायरेक्शन दिखा रही, ठीक है। बॉन्ड का एक डायरेक्शन हमारे पास इधर दिख रहा है, ठीक है, एक दिख रहा है यहाँ पर डायरेक्शन। ओके, ये भी समझ आ गया होगा आपको, डायरेक्शनल है, ठीक है। यूजली पोलर है, ठीक है, हमारे यहाँ पास इसमें आयंस पाया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, यूजली पोलर है, ठीक है। इसमें हम सामान्य तरीके से देखें, जर्नल अगर देखें तो ये पोलर है, ये कह रहे हैं हमारे पास, ये है ना। वीकर देन प्योर कोवेलेंट, ठीक है। तो ये भाई प्योर कोवेलेंट से तो वीक है ना, प्योर कोवेलेंट से वीक है, क्योंकि यहाँ पास पोलर, हमारे पास पोलर आ रही है ना, पोलर पोलर का यहाँ पास बात हो रहा है, पोलर है तो यहाँ पास वीक हो गई, ठीक है, जल्दी हमारे पास इसमें बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, समझ आया। तो एक काम करते हैं, हम लाइट वापस से बंद करते हैं, चलो। ये लाइट मैंने बंद कर दी, देखो अच्छे से, नोट करना है करो, नोट करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन आयनिंग एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच हम यहाँ पास अंतर देखेंगे। ओके, अंतर देखते हैं। तो यहाँ पास हमने आयनिक बॉन्ड लिया और कोवेलेंट बॉन्ड लिया, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पास आयन के क्या बोल सकते हैं, शेयरिंग से बनेगा, आयंस के शेयरिंग से बनता है। और वही कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारे जैसे NaCl का एग्जांपल हमने देखा था, वहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसे क्रिस क्रॉस ट्रांसफर होते हैं। ओके, और वही अगर शेयरिंग देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे शेयरिंग होती है, ठीक है। पहला हमारे पास ये डिफरेंस था। फिर यहाँ पर सेकंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था आपको NaCl के, तो उसको जैसे पानी में घोलोगे आप, क्या हो जाएगा, पानी में घोलोगे तो वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, है ना। पानी में आप उसको घोलोगे तो वहाँ पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पास एक पकड़ बना लेंगे, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। पर वही यहाँ पास देखें तो ये डायरेक्शनल है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये डायरेक्शनल है। ओके, और ये आयनिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब जब नमक को कौन तोड़ेगा भाई, नमक को कैसे तोड़ सकते हो आप, है ना, बहुत स्ट्रांग होता है। हमारे पास ये मेटल्स है, तो मेटल्स बहुत सारे, वही सोने के साथ है, अगर AuCl हो जाए तो क्या हो, FeCl हो जाए तो कैसे टूटेगा, नहीं टूटेगा ना वो, उसको टूटने के लिए हमको बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। और ये क्या है, मॉडरेट है, टूट सकता है, नहीं भी टूट सकता है, इसका ऐसा हिसाब है, ठीक है। और इसको क्या है, हम लोग सोल्यूशन में घोलेंगे तो घुल जाएगा, जैसे हम लोग पानी में नमक घोलेंगे, ठीक है। ये क्या है,
घुल जाएगा, है ना? पानी में नमक घोलेंगे तो घुल जाएगा। और वही अगर यहाँ पास ये पुअर है, ठीक है, गरीब है, गरीब गरीब बोलता हूँ, सॉरी, पुअर इन सोल्यूशन है, ठीक है, ये अच्छे से सोल्यूशन में घुलेगा नहीं, है ना? अच्छे से नहीं घुलेगा सोल्यूशन में। पानी, यहाँ पास पानी का बात हो रहा है, सोच रहे हो पानी तो घुल जाता है, ना 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 ना, ऐसा नहीं। पानी नहीं घुलेगा अच्छे से सोल्यूशन में, हम लोग बाकी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पास, ठीक है। वो तो NaCl किसी भी, आप कुछ भी बनाओ खाना उसमें घुल जाता है ना, और पानी कई चीज में नहीं घुलता है। अब पता चल रहा है, जाके वो सोयाबीन का बड़ी जाके पका रहे हो, ठीक है, उसमें पानी घोलने की कोशिश करोगे, नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा ना, थोड़ी ना घुल जाएगा। और पता चल रहा है आप जाके ले आए, पानी बस उसके अंदर प्रवाहित हो सकते हैं, यानी बह सकता है, अंदर जा सकता है पानी, ऐसा नहीं होता घुल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग सोडियम क्लोराइड देखे थे, इसका हमने H2O देखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया था डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो इसको क्या करना है, लाइट बंद करता हूँ, नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके नोट कर लो, चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो चलो। तो चलो अब देखा जाए, यहाँ पास हमने तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन जाना, फिर हमने लुईस डॉट सिंबल जाना, लुईस डॉट सिंबल से हम कैसे यहाँ पास बॉन्ड बनाते हैं हमने ये सीखा, डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड क्या है, ये सब हमने जाना, और कुछ एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारे किए। ओके, हमने कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, और आयनिक बॉन्ड क्या है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये सब भी देख लिया, इनके बीच हमने डिफरेंसेस भी देख ले। और हमने ऑक्टेट रूल जाना, ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन देखे, ठीक है, हमने कई चीज़ यहाँ पर चैप्टर में कवर किए, कई पार्ट्स हमारे इस चैप्टर के कवर हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, इसके बाद देखा जाए तो यहाँ VSCPR आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और क्या है, और क्या है हमारे पास MOT, ये सब हमारे पास थ्योरीज आएगी आगे, ठीक है। तो ये तो हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक कई बार देखा जाए आप अभी इस चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पा रहे होगे, ठीक है। होता है ऐसा, पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो थोड़ा समझ के बाहर जाएगा, अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पर टर्म्स आप मिस करोगे, कुछ कुछ चीज़ों को आप भूलोगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ शेयरिंग ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ आप भूलोगे, कौन सा स्ट्रक्चर किस शेप में होना चाहिए ये आप भूलोगे, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में जान जाएंगे क्यों ज़रूरी है, VSCPR थ्योरी है उसमें हम लोग जान जाएंगे कैसा स्ट्रक्चर हमको बनाना ज़रूरी है। पर देखा जाए तो आप इसको प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसमें प्रैक्टिस पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक में आएगा, 12th में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे नीट का तैयारी कर रहे हैं, नीट का भी तैयारी कर ही रहे हो इसी के साथ, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंस लगेगा, ठीक है। आगे अगर नीट का तैयारी नहीं करना है, अगर कॉलेज जाओगे तो वहाँ भी ये चैप्टर आपको मिलेगा, ठीक है, धीरे धीरे चैप्टर बड़े होते जाएगा, ठीक है। और आपको 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मिलेगा, वहाँ भी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। हर जगह आपको यहाँ ज़रूरत मिलेगा। ओके, तो अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है, आगे का हमको कहाँ, अगला पार्ट हम इसका, यहाँ पास हमने 2 पार्ट खत्म कर चुके हैं लेक्चर का, अब ये पार्ट 3 में हम यहाँ पास आगे बढ़ रहे हैं, तो अगले लेक्चर में हम उसको जानेंगे, ठीक है। VSCPR थ्योरी से हम शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक क्या करना है आपको, रिविज़न करना है और कुछ नहीं, ठीक है। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, जहाँ तक कभी पढ़ लिया उन लोग को याद रखो, ठीक है, कल शायद काम आएगा आपके, ठीक है, शायद क्या आएगा ही। ओके, तो बोलेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपने दोस्तों को शेयर करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, कुछ भी फेंक के मार दो, वहाँ से एक बॉन्ड बना दो, सब्सक्राइब वाला बटन है ना, वहाँ से एक ऐसे बॉन्ड बनाओ ऐसे, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनाओ, आयनिक, जो सबसे स्ट्रांग है। ओके, आयनिक बॉन्ड बनाओ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है हमारी और आपके दोस्ती के लिए। ओके, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।